हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके सामने 4 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनका वर्णन कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके सामने 5वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगी। 5वां ज्योतिर्लिंग जो श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और उत्तराखंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। मीन्स यहाँ पे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो स्थित है ना, उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, प्रतिकूल रहती हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस तीर्थ स्थल में यात्रा करने का। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल टू नवंबर। अप्रैल में आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रैल से लेकर नवंबर तक जा सकता है आदमी। लेकिन नवंबर के बाद बैन मतलब बंद हो जाता है सब, तो उसके बाद कोई भी यात्रा नहीं कर सकता वहाँ पे। मीन्स किसी का भी जाना पॉसिबल नहीं होता। फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है उस एरिया में। केदार बाबा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं और हिमालय की गोदी में केदारनाथ जी का मंदिर है। फ्रेंड्स, मैंने जैसे ही महाशिवपुराण से इसका पठन किया है तो मैं आपके सामने बिल्कुल वैसा ही प्रस्तुत करने का ट्राई करूँगी। आप प्लीज़ श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करिएगा। तो सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान जी के अवतार जो कि श्री नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री नर और नारायण जो हैं ये बद्रिका आश्रम में स्थित हैं। बद्रिका आश्रम कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो कहते हैं कि एक बार नर और नारायण क्या करते हैं कि ये 2 पार्थिव लिंग बनाते हैं और पार्थिव लिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा में तत्पर हो जाते हैं। वो प्रतिदिन क्या करते हैं? भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे वृषभध्वज, हम प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करेंगे, आप प्रतिदिन इन लिंगों में विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ तो वैसे ही वक्त वत्सल हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रतिदिन जैसे ही वो पार्थिव लिंग बनाते हैं तो भगवान प्रतिदिन उनके लिंगों में आ जाते हैं और उनके लिंगों में युवतियाँ प्रतिष्ठित होती हैं। जैसे ही वो विराजमान होते हैं तो भगवान नर और नारायण उनकी भक्तिभाव से पूजा और अर्चना करते हैं। तो ऐसे ही करते 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 बहुत माह बीत जाते हैं। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे नर, हे नारायण, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तो भगवान नर और नारायण उनसे कहते हैं कि हे महादेव, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं तो आप हमें वर दीजिए। आप जगत कल्याण करने के लिए यहीं पर स्थित हो जाइए, आप लोगों का कल्याण करने के लिए केदार नामक तीर्थ में स्थित हो जाइए। हे महादेव, आप तो वक्त वत्सल हैं, शरणागत हैं, अपने शरणागतों को शरण देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और भक्तों के हित के लिए सदैव यहीं विराजमान होएं। हे भोलेनाथ, जो आपका दर्शन करेंगे, जो आपकी पूजा करेंगे, आप उनके समस्त कामनाओं को सिद्ध करें, उनके समस्त पापों का नाश करें और उन पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ठीक है नर और नारायण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आपको वर देता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो भगवान भोलेनाथ उस दिन के बाद से उसी केदार तीर्थ में स्थित हो जाते हैं। केदार तीर्थ में वहाँ जो भगवान का शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो पत्थर के आकार का है। मीन्स के वहाँ का जो मंदिर है वो भी बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। तो जो भगवान है शंभू भगवान, ये नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो उसके बाद से ये केदार तीर्थ में स्थित हो जाते हैं। तो माना जाता है कि वहाँ जो केदार तीर्थ है, केदार तीर्थ में भगवान भोलेनाथ का जो कोई भी भक्त, मतलब जो मीन्स उनका प्रिय भक्त है, जो भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखता है, अगर वहाँ पर जाके उस केदार तीर्थ में भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के निकट जाके अगर भगवान के पास में वो कोई भी कड़ा या कंकन रखता है तो उससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। तो आप भी याद रखिएगा, ये महाशिवपुराण में बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया। अगर आप कभी जाओ, तो अगर आप वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाओ, तो आप एक कड़ा पक्का लेके जाना और वो कड़ा वहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के वहाँ पे ज्योतिर्लिंग पे अवश्य चढ़ा देना। इससे आपके समस्त जो पाप है उनका तत्काल ही क्षीण हो जाएंगे, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री केदारनाथ मंदिर के बारे में और भी मान्यताएं हैं। बोला जाता है कि अगर कोई भी जब केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है, मन में मीन्स कामना रखता है कि मुझे केदारनाथ बाबा की यात्रा करनी है, और वो यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी अड़चन के कारण मीन्स किसी भी कोई भी अगर उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आती है, कोई भी रुकावट आती है, अगर वो मीन्स यात्रा के फर्स्ट स्टेप में ही अगर उसको कुछ हो जाता है, मीन्स अगर डेथ भी हो जाती है, तो बोला जाता है कि वो इंसान, उसकी यात्रा संपन्न मानी जाती है और उसको भी मोक्ष मिल जाता है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कोई वहाँ जाकर वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर वहाँ केदार नामक तीर्थ का जल भी पी लेता है ना, तो कहते हैं उस इंसान का वापस इस जन्म ही नहीं होता। मीन्स कि वो ना कभी माँ के घर में आता है और ना इस मृत्यु लोक में उस इंसान का जन्म होता है। तो और भी उस तीर्थ के बारे में बहुत सारी मान्यताएं बोली जाती हैं। बोला जाता है कि मीन्स अगर कोई भी वहाँ पे अच्छे भक्ति भाव से वहाँ पे पूजा करता है, भगवान की जो भगवान की प्रिय सामग्रीज होती हैं, जैसे कि बेल पत्ता हो गया, फिर ये धतूरा वगैरह हो गया,
फिर पंचामृत हो गया, और भी बड़ी सारी चीज़ें। अगर आप सारी ये चीज़ें वहाँ पे चढ़ा के भक्ति भाव से भगवान का पूजन करते हो, क्योंकि वहाँ जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। उस तीर्थ में जाना भी मीन्स इतना ईज़ी काम नहीं है। तो अगर वहाँ पे अगर कोई जाता है और वहाँ से भक्ति भाव से पूजा करता है, वहाँ पे भगवान के नाम का जप करता है, तो कहते हैं कि वो इंसान ही बहुत ज़्यादा मीन्स भाग्यशाली माना जाता है। उस इंसान के ऊपर भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि जब नर नारायण भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके जब केदार तीर्थ में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नर और नारायण है ना, वो भी बद्रीनाथ में स्थित हो जाते हैं। बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तो जो केदारनाथ है ना, वो भी एक धामों में से, जैसे 4 धाम है तो 4 धामों में से एक है, और बद्रीनाथ भी 4 धामों में से ही एक है। तो बोला जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद केदारनाथ की यात्रा भी अवश्य करनी चाहिए, तभी जो यात्रा है वो संपन्न मानी जाती है। तो और बोला जाता है कि जो केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद बद्री वन भी है वहाँ पे, मीन्स जो बैर होते हैं ना, बैर के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है बद्री वन। तो बोला है कि वहाँ पे जो बद्री वन है ना, अगर कोई भी बद्री वन की यात्रा करता है या बद्री वन में बैठ के तपस्या करता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। कि भगवान जो भोलेनाथ हैं, ये वक्त वत्सल हैं, मीन्स अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा करने वाले, अपने भक्तों को अभीष्ट कामनाएं देने वाले, अपने भक्तों की कामनाओं को सिद्ध करने वाले। तो बोला जाता है कि इस तरह से अगर भगवान की कोई पूजा करेगा या भगवान की ज्योतिर्लिंगों का कोई बार बार गुणगान करेगा, इस पावन महीने में अगर भगवान के ग्रंथों को पढ़ेगा, डेली मंदिर जाएगा, तो भगवान उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी प्लीज़ इस महीने में आपको भी अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। उससे क्या होता है कि अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो ख़त्म होती है। तो हमारे अंदर ना पॉजिटिविटी आती है, और मीन्स हमारा भी मन करता है कि हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, रोज़ पूजा करनी चाहिए, और मन ना बहुत शांत शांत सा रहता है। इतना तो मैं जानती हूँ कि सभी अपने मीन्स डेली वर्क में बिज़ी होते हैं, बट बिज़ी होने के बाद भी ना हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान मतलब भगवान हमारे एक पिता के समान है। तो जब पिता की जो संतान होती है ना, अगर संतान पिता को भूल जाए, मीन्स उनको याद करना बंद कर दे, तो पिता को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मीन्स आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में अपने हमारे जो पापा हैं उनकी एग्जांपल ले सकते हो। तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मीन्स हमें हर चीज़ में भगवान को याद करना चाहिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हर चीज़ उन्होंने ही हमें दी है। तो अगर हमें कोई चीज़, अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि मीन्स भगवान मुझसे रुष्ट हैं, ये वो वगैरह। हमें ये सोचना चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें नहीं मिली है, बट इतना हमें बिलीव होना चाहिए कि हमारे लिए इससे बेटर भगवान ने सोच रखा होगा। तो इसलिए हमें फुल ट्रस्ट रखना चाहिए भगवान पे, और अपने भगवान जो पिता हैं उनसे कभी रुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिदिन भगवान को याद करना चाहिए। सुबह हमें, ऐसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा दिन आप बोलो कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि हमें घंटी बजानी है, ये करना, बहुत सारे जो ऐसा बोला जाता है एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं है। मेरा बोलने का यही मतलब है कि हमें भगवान को याद करना, मीन्स सुबह सवेरे भी, शाम को भी करना है, संध्या के समय, लेकिन हमें भगवान को भूलना भी नहीं है। मतलब हर चीज़ में, अगर हमें खाना भी खाना है तो पहले भगवान को अर्पण करके भोग लगाने के बाद। और अगर हमें अपने कार्य, मतलब रोज़ हम, जैसे हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम अगर काम हमें करना है, तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करेंगे, तो हमारे कार्य में ना हमें बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि हमें लॉस होगा। तो कोई भी कार्य जब आपको करना है, तो भगवान को याद करके करें। कार्य कर रहे हैं तो करते करते कि भगवान को याद कर सकते हो। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और भगवान को याद करें, तो वो हमारा काम जो है ना, वो यज्ञ माना जाता है। भगवान का नाम इतना पवित्र होता है ना, कि भगवान का नाम और भगवान मीन्स दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। भगवान ने क्या किया है, अपनी सारी जितनी उनकी पावर्स है ना, वो सारी अपने नाम में भर दी हैं। तो क्या, जैसे भगवान के नाम है बहुत सारे, तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे नामों का गुणगान करना चाहिए। कलयुग में तो भगवान के नामों का गुणगान ही मीन्स ज़्यादा हुआ है। तो जितना हम भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, तो भगवान हम पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन बनता जाएगा। तो पिता के साथ कनेक्शन बनना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी हो, तो सॉरी फॉर दैट, बट मेरे मन में जो था वो मैंने आपके सामने शेयर किया, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो भी छोटा ही था ये ज्योतिर्लिंग, तो इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आपके सामने ये बात शेयर करूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नेक्स्ट मैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है जो इसके बाद नेक्स्ट वाला 6 ज्योतिर्लिंग, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ अपराध बन रहे हैं तो उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो ठीक है, अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखें, भगवान को याद करते रहें। भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।